शोर के घर वालों को नहीं था पता? हाँ जी, देखिए इंसान से कभी ना कभी कोई ना कोई गलती तो होती। वो हफ्ते में 2-3 दिन मेरे घर आया करते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा आना बिल्कुल बंद कर दिया था कि जब मोहब्बत हो जाती है तो इंसान को पता नहीं चलता, तभी कहते हैं ना मोहब्बत अंधी होती है। वो भी ऐसी रास्ते में मिल गया, रास्ते में मुलाकात हुई, यानी रास्ते में नंबर दिया और आपने पकड़ लिया। हाँ जी, सही है। यानी डिप्रेशन ख़त्म करने के लिए, परेशानी ख़त्म करने के लिए आपने परेशानी का हल नहीं निकाला, लेकिन उसके लिए गलत रास्ता इख्तियार कर लिया। 22 साल लड़की मेरे साथ मौजूद है और 22 साल की उम्र से यहाँ पर जब लाहौर में इसने शादी की, उसके बाद इसके खामद के चले जाने के बाद, खामद छोड़ जाने के बाद ये क्यों इन कामों में फर गई, क्यों अपने घर वालों के पास दोबारा वापस नहीं गई और क्यों ये गलत लोगों में उठना बैठना हो गया, मैं इसी की ज़ुबानी जानता हूँ। क्योंकि हमारे पास आई है कि शादी अगर करें तो देख के करें, नहीं तो ये मामला हमें बाद में करने पड़ते हैं, फेस करना पड़ता है। अच्छा, कितना अर्सा हो गया लाहौर आए? हो रहा है तकरीबन 10-12 साल हो गया। पीछे से पत्तों की रहायशी थी? पत्तों की, क्योंकि आप बता रहे थे। मुझे ये बताओ कि शादी किससे की, मर्ज़ी से की थी कि घर वालों के कहने पे की थी? नहीं, पहले तो मुझे मतलब उनसे मुलाकात हुई थी तो उनसे फिर मोहब्बत हो गई। तो जब शादी हुई तो मेरे घर वालों की मर्ज़ी से ही हुई थी, लेकिन उनके घर वालों को नहीं पता था शोहर के, क्योंकि वो शादीशुदा। आपके घर वालों को पता था, शोहर के घर वालों को नहीं था पता? हाँ जी। तो आपने ये नहीं सोचा कि अगर ये अपने घर नहीं बता रहा, कोई ना कोई मामला तो होंगे? देखिए इंसान से कभी ना कभी कोई ना कोई गलती तो होती है। कितना अर्सा हो गया था उस लड़के के साथ आपको? ज़्यादा वक्त तो नहीं गुजरा था, मुलाकात हुए 3-4 माह हुए थे, उसके बाद हमने शादी कर ली थी। 3-4 माह बाद ही शादी कर दी? आपने उसका देखा नहीं, करता क्या है, हालात कैसे हैं, क्या काम करता है? नहीं, काम तो उनका अच्छा था, लेकिन किस चीज़ का काम था उसका? वो ऑफिस में जॉब करते थे। अच्छा, ऑफिस में जॉब करता था। तो क्या ऑफिस में ही आप उससे मिले थे? मुलाकात कहाँ पे हुई थी? नहीं, ये बाज़ार में उनसे मुलाकात हुई थी अचानक से, तो उसके बाद हमारी बातचीत शुरू हुई। तो फिर आगे मामला क्या हुए जब उसे शादी घर वालों, आपके घर वाले तो मान गए? अदालत में ने कहा किया था कि वैसे सरेआम? वैसे ही सरेआम किया था उन्होंने, मतलब मुझे सेपरेट घर में रखा था, तो वो हफ्ते में 2-3 दिन मेरे घर आया करते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा आना बिल्कुल बंद कर दिया था। बंद कर दिया ऐसा आना? यानी आप लोग सेपरेट घर में रहते थे? रेंटेड मकान था कि मकान अपना ही था? अपना लेकर दिया। अच्छा, अपना परचेज़ किया था। उधर आपको मकान में रखा? हाँ जी। तो कभी कभार आते थे? कभी कभार 2-3 दिन आते थे हफ्ते में। तो फिर बाकी आपने पूछा नहीं, कभी पूछा नहीं कि क्यों नहीं आते घर? वो मुझे पता था, क्योंकि उनके अपने बीवी बच्चे हैं, तो उन्होंने कहा था सिर्फ हफ्ते में 2-3 दिन वो आया करेंगे मिलने। अच्छा, इस चीज़ का आपको इल्म था कि उसकी शादी पहले हुई है, उसके बच्चे भी हैं, फिर भी आप राज़ी हो गई? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि जब मोहब्बत हो जाती है तो इंसान को पता नहीं चलता, तभी कहते हैं ना मोहब्बत अंधी होती है। तो अंधी मोहब्बत हो गई आपको? हाँ जी। तो उसके बाद क्या मामला बने, क्यों क्लैशेस पार किए, क्यों आपस में अलहदा हुए आप लोग? पता नहीं, फिर उन्होंने आना बिल्कुल बंद कर दिया, तो मैं डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा शिकार हो चुकी थी। वो आते ही नहीं थे घर, उन्होंने खर्चा पानी भी बहुत कम कर दिया था मुझे। अच्छा, पहले महीने का आपको खर्चा भेजते थे, बाद में खर्चा भी बंद कर दिया आपका? हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने खर्चा बंद कर दिया, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार थी। तो मुझे फिर एक लड़के से मेरी मुलाकात हुई है, तो उससे बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन से बाहर आना शुरू हुई। तो आपको नहीं लगा था कि मैं खामद से बात कर रही हूँ, खामद से मेरी शादी भी हुई है, 2 हफ्ते में 2 हफ्ते आता है, मैं उससे बैठ के डिस्कस करूँ चीज़ें मामला, और आप मतलब एक नाजायज़ ताल्लुकात आपने बना लिया? नहीं, वो आते ही नहीं थे घर, इस बात पे हमारा इतना झगड़ा होता था, वो फिर मेरी बात ही नहीं सुनते थे, मुझसे बात ही नहीं करते थे, तो मैं मतलब किससे अपनी परेशानियाँ शेयर करती। तो आपके घर वाले से थे, आपके अपने किसी बहन से शेयर कर लेती, अपने किसी भाई से शेयर कर लेती, वालिदा से शेयर कर लेती? घर वालों उनसे को क्यों नहीं मुनासिब समझा कि मैं उनसे पहले शेयर करूँ? इसलिए कि घर वाले परेशान होंगे, इस वजह से मुनासिब नहीं समझा। घर वालों को परेशान नहीं किया, लेकिन अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली। अच्छा, वो लड़का ज़िंदगी में है, वो क्या करता था? वो स्टूडेंट था? जी, वो स्टूडेंट था, तो मुझसे मिलने का कहा था उसने एक दिन, तो मैंने उसे अपने घर बुला उससे लिया। बातचीत कैसे आपने शुरू कर ली? वो भी ऐसी रास्ते में मिल ऐसे गया? ही रास्ते में मुलाकात हुई, यानी रास्ते में नंबर दिया और आपने पकड़ लिया? हाँ जी। इसी तरह वो फिर मेरे घर आया, फिर हमारे दरमियान वो कुछ हो गया जो एक मियाँ बीवी के दरमियान होता है, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो यह आपको पता है आपके लिए कहना कितना आसान है, और ये चीज़ें किन, अब मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है कि आप एक लड़की हुई ख़ातून हो और मैं इस ज़ुबान में आपसे बात करूं, तो आप राज़ी होगी उसके साथ बातचीत करने में? इस चीज़ का आपको खामद को इल्म था आपके कि आपकी किसी और लड़के से बातचीत होती है? नहीं, पहले तो उन्हें नहीं पता था, लेकिन जिस दिन वो मेरे घर आए और उन्होंने सब उस दिन देख लिया, तो फिर मैंने उनसे माफ़ी मांगी, पर उन्होंने मेरी माफ़ी कबूल नहीं की, उन्होंने तलाक दे दी मुझे। उन्हें तलाक दे दी? क्योंकि देखो ना, कोई भी इज़्ज़तदार नहीं रखता,
तो आपने ये नहीं सोचा कि मैं मुझसे गलती हो गई, बल्कि गलती होनी नहीं थी चाहिए, इस तरह की गलतियाँ तो होती नहीं है, एक शादीशुदा खातून तो इस तरह की गलतियाँ करती नहीं है। देखिए मैं डिप्रेशन का शिकार थी, अब मुझसे ये यानी डिप्रेशन ख़त्म करने के लिए, परेशानी ख़त्म करने के लिए आपने परेशानी का हल नहीं निकाला, लेकिन उसके लिए गलत रास्ता इख्तियार कर लिया। अच्छा, उसने तलाक दे दी, जी उसने तलाक दे दी। फिर आगे क्या मामला हुए? आगे फिर इसी तरह वो भी मुझे छोड़ गया, उसने मुझे पैसे दिए, फिर इस तरह मैं मुख्तलिफ लोगों से मिलने लगी, वो भी मुझसे मिलके मुझे पैसे देकर चले जाते थे। इसी तरह मुझे पता ही नहीं चला कब मैं इस दलदल में आ गई। तो इस दलदल से निकलने की कोशिश नहीं की आप? अब फ़िलहाल तो अभी जीने का यही एक सहारा है जो अभी फ़िलहाल। घर वालों को इस चीज़ का इल्म है? घर वालों को इल्म है इस चीज़ का, लेकिन इसी वजह से घर वाले मुझे अब सपोर्ट नहीं करते। यानी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो क्यों करेंगे? कोई भी इज़्ज़तदार घराना इस तरह के बच्चे ताल्लुकात तो करता ही नहीं है, इस तरह के लोगों को एक्सेप्ट ही नहीं करते। आपको चाहिए था कि आप अपने घर वालों का सहारा लेती, आप किन कामों में पड़ गई हो? बिल्कुल ऐसे इंसान से गलती हो जाती है, वही गलती मुझसे हुई है। यानी अब इस दलदल से आप निकलना चाहती हो कि नहीं निकलना चाहती? बात आखिर में ये है, सदब आप या बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो, आप इस दलदल से निकलना चाहती हो कि नहीं निकलना चाहती? अभी तो आगे का कोई सहारा नहीं नज़र आता। तो तालीम कितनी है आपकी? जी मैंने इंटरमीडिएट किया हुआ। इंटरमीडिएट किया हुआ, FA किया हुआ, किसी अच्छी जगह जॉब भी कर सकते हो, 15-20 हज़ार की आपको नौकरी मिल जाती है। इस तरह कितना कमा लेती हो? ये महीने का कोई कभी 15-20 हज़ार हो जाता, अगर ज़्यादा मतलब काम हो जाए तो यही आप जो इज़्ज़त की हलाल कमाई भी खा सकती हो, किसी अच्छी जगह नौकरी करो, वहाँ पे आपको अच्छा रिज़्क मिल जाएगा और हलाल होगा। ये नहीं सोचा कि मैं अच्छा मुस्तकबिल आगे दोबारा बनाऊँ, चलो जो मुझसे गलतियाँ होगी, मरना भी तो है ना इंसान ने। लेकिन अब देखें ना, अब जो इंसान जिस काम में पड़ जाता है फिर। लेकिन मैं आपसे क्या, मुसलमान हूँ ना? जी बिल्कुल। मुसलमान हूँ, ये भी ख्याल आता होगा कि मैंने एक ना एक दिन मरना है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अपने रब को क्या जवाब देना है? अब हमारा आपसे बात करने का मकसद आपका चेहरा क्यों नहीं दिखा रही, इसी वजह से नहीं दिखा रहे कि आपने अपनी परेशानी बताई है, मजबूरी बताई है। वो तो अल्लाह बेहतर जानता है कि ये हकीकत है या इसके पीछे कोई कहानी है, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन अब आप इस दलदल से निकलना चाहती हो कि नहीं निकलना चाहती, ताकि हम आपको यहाँ से लेके जाके किसी NGOs वगैरह के पास भेजें? देखिए अगर तो आगे कोई अच्छा सहारा मिलता है तो ज़रूर, लेकिन अभी जब तक सहारा नहीं कोई बनता तब तक तो फ़िलहाल इसी काम में रहना पड़ेगा। यानी आपने मतलब समझ नहीं आ रही, अगर हम लोग निकालने की कोशिश भी करें उसके बाद उसका कहना जी मेरा कोई सहारा ही नहीं है। अल्लाह से भर के सहारा कौन है? इन बीबियों को कौन समझाए? अल्लाह ताला हदायत दे, लेकिन हमारी तो कोशिश यही थी कि हम लोग चेहरा इसी वजह से नहीं दिखा रहे कि ख़ानदान वालों की इज़्ज़त होती है, और जो माशरे में हमारे मोहल्लेदार हैं वो भी चेहरा देखेंगे तो वो घर वालों को बातें करेंगे। तो अल्लाह ताला हदायत दे, कोशिश तो ये करेंगे कि इस बच्ची को समझाया जाए और इन चीज़ों से इस दलदल से निकाला जाए। कितनी नौजवान लड़कियाँ हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी सिर्फ इस दलदल में फंस कर ख़राब कर ली हैं। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।